दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि शेल इंडिया ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वे भारत में 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने बैंगलोर से ऑलरेडी कर दी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम इस कंपनी एवं इसकी ईवी चार्जिंग स्टेशन मॉडल के बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये ईवी चार्जिंग स्टेशन लेने के लिए किस प्रकार के रिक्वायरमेंट्स है एवं यहाँ पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इस मॉडल में काम करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, और फिर हम देखेंगे कि यहाँ से आप कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं, और अंत में हम ये भी देखेंगे कि इस चार्जिंग मॉडल के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, शेल एक 200 साल पुरानी ब्रिटिश ऑयल एंड गैस कंपनी है जो कि दुनिया के लगभग 100 देशों में काम कर रही है। ये कंपनी इतनी पुरानी और फेमस है कि मुझे इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। अब तक आपने भारत में शेल के केवल पेट्रोल पंप्स ही देखे होंगे, पर जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि शेल ने भारत में 10,000 चार्जिंग पॉइंट्स खोलने का अनाउंसमेंट किया है, जिसकी शुरुआत वो ऑलरेडी बैंगलोर से कर चुके हैं। यहाँ पे शेल 4 व्हीलर एवं 2 व्हीलर्स दोनों के लिए ही चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने वाला है, जिनका नाम शेल रिचार्ज स्टेशन होगा। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड भी शेल के लिए इंडिया सबसे पहला मार्केट है जहां वो 2 व्हीलर चार्जिंग स्टेशन सेटअप डिप्लॉय करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक शेल का प्रेजेंस भारत के कुछ ही स्टेट्स में मौजूद था, जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आसाम और आंध्र प्रदेश। पर इस ईवी चार्जिंग मॉडल के थ्रू शेल भारत के सभी स्टेट्स में अपना प्रेजेंस बनाना चाहते हैं। दोस्तों, ये चार्जिंग स्टेशंस शेल के एग्जिस्टिंग फ्यूल पंप्स के अलावा शेल द्वारा बनाए जाने वाले स्टैंड अलोन हब्स या फिर घर या फिर किसी डेस्टिनेशन या लोकेशन पर भी लगाए जा सकते हैं। और इन ईवी चार्जिंग स्टेशंस को लोकेट करने के लिए एवं इनको इस्तेमाल करने के लिए कस्टमर्स शेल का रिचार्ज इंडिया ऐप, जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों पर ही अवेलेबल है, इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि किसी को फास्ट डीसी चार्जिंग स्टेशन भी खोलना है तो शेल उसके भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जहां उन्होंने अनाउंस किया है कि वे 100 किलोवाट आवर या उसके ऊपर के भी फास्ट चार्जिंग स्टेशंस को डिप्लॉय करने का प्लान कर रहे हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जल्द से जल्द चार्ज किया जा सके और उनका चार्जिंग का वेटिंग टाइम कम हो जाए। दोस्तों, अब यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले आपकी एज 28 साल से लेकर 60 साल के बीच में होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएट या हायर होना यहाँ अनिवार्य है, तभी आप इस शेल की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे लैंड और उसके सभी प्रॉपर पेपर्स भी होना अनिवार्य है। दोस्तों, यहाँ लैंड आप या तो परचेस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इसके ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स, या फिर आप इसे लीज पे ले सकते हैं, जिसके लिए आपको इसके लीज के पेपर्स की कॉपी भी सबमिट करनी होगी। फिर आपको यहाँ पे अपने सभी बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बैंक अकाउंट डिटेल्स एवं एड्रेस प्रूफ की कॉपी भी सबमिट करनी होगी, और साथ ही आपको अपने लोकल अथॉरिटी से भी एनओसी लेना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट मेजर रिक्वायरमेंट होती है लैंड की, जिसके लिए शेल ने कोई स्पेसिफिक लैंड साइज निर्धारित नहीं किया है। पर यदि आप जानना चाहते हैं कि ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए कितने लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसकी डिटेल हम आपको पहले ही अपने ईवी चार्जिंग स्टेशन वाले वीडियो में दे चुके हैं, जिसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा, या फिर इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो आप उस वीडियो में जाके इस रिक्वायरमेंट के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। इसके अलावा आप जिस भी जगह पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं, वहां पर आपको क्लियर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बनाना होगा, जो कि किसी भी ऑब्स्टेकल से फ्री हो। इसके अलावा आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन को मैनेज करने के लिए एक छोटा सा ऑफिस स्पेस भी बनाना होगा, और साथ में आपको अपने इस चार्जिंग स्टेशन का काम मैनेज करने के लिए एटलीस्ट 2 स्टाफ, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड स्टाफ अपने चार्जिंग स्टेशन पे रखना होगा। दोस्तों, अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका सबसे पहला इन्वेस्टमेंट लैंड पर होगा। इस लैंड की कीमत आपके लोकेशन एवं आप कितना बड़ा एरिया ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी, और साथ ही इस पे भी डिपेंड करेगी कि आप लैंड को लीज पे ले रहे हैं या इसे परचेस कर रहे हैं। तो इसके बाद आपको इस फ्रेंचाइजी के लिए कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना होगा। आमतौर पे ये सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 लाख तक का होता है। यदि आप अपने चार्जिंग स्टेशन पे मल्टीपल चार्जिंग पॉइंट्स डिप्लॉय करना चाहते हैं तो इस केस में आपको यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका कुछ एडिशनल खर्चा आएगा। फिर आपको अपने चार्जिंग स्टेशन मैनेज करने के लिए एक ऑफिस स्पेस भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और इसके अलावा आपको अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए वर्किंग कैपिटल भी रिक्वायर्ड होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर एक 3 चार्जिंग पॉइंट्स का ईवी चार्जिंग स्टेशन में आपको करीब 25 से 30 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। दोस्तों, अब इस इन्वेस्टमेंट पर गवर्नमेंट फेम सब्सिडी के अंदर
ईवी चार्जिंग स्टेशंस खरीदने में 50% तक सब्सिडी भी दे रही है। तो यदि आप अभी चार्जिंग स्टेशन खरीदते हैं तो आप अपने कई सारे पैसे बचा भी सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की बात, पर अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक, यानी कि आप यहाँ से कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इस ईवी चार्जिंग स्टेशन से आपका प्रॉफिट इस पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने चार्जिंग पॉइंट्स हैं एवं आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज कितना चल रहा है। पर यदि हम जनरल टर्म्स में बात करें तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग में पर यूनिट पर आपको करीब 3 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। यदि हम यहाँ पे टाटा नेक्सॉन का एग्जांपल लें जिसके अंदर 30 किलोवाट आवर की बैटरी होगी, तो इस गाड़ी को एक बार फुल चार्ज करने में आप करीब 90 रुपए तक कमा सकते हैं, जिसमें आपको करीब 30 से 45 मिनट लगेगा। तो इस हिसाब से यदि आपके पास 3 चार्जिंग स्टेशन है जिसमें कुल मिला के आप दिन के 2000 यूनिट्स चार्ज करते हैं, तो आप एक दिन का करीब 6000 रुपए कमा सकते हैं और उस एक महीने में आप 1,80,000 रुपए तक कमा सकते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, आप इस चार्जिंग स्टेशन से कई सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिनके थ्रू आप एडिशनल अर्निंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने चार्जिंग स्टेशन पे एक छोटा सा सुपरमार्केट ओपन कर सकते हैं या फिर पंचर रिपेयर हब या क्लीनिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आपके एडिशनल इनकम का सोर्स बन जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस बिजनेस मॉडल की डिटेल्स देखकर ये अट्रैक्टिव लग रहा है और यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इनके बिजनेस अपॉर्चुनिटी पेज पर जाना होगा। दोस्तों इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसपे आप डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे आते ही आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी बहुत ही बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम करते हैं तो उसकी डिटेल्स, आपकी एक्सपीरियंस डिटेल्स एवं आपका स्टेट और सिटी जहाँ पे आप ये ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं, ये सभी चीजें एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। ऐसा करने के बाद कुछ समय में आपके पास शेल की तरफ से कॉल आ जाएगा जहाँ पे आपको डीलरशिप की कंप्लीट प्रक्रिया समझा दी जाएगी एवं आपका सभी क्राइटेरिया मीट होने पे आपको ऑनबोर्ड भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी शेल के ईवी चार्जिंग स्टेशन के बारे में। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस प्रकार की जानकारी फ्यूचर में भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। यदि आपका हमारे लिए कोई सवाल हो या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं। धन्यवाद।